हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मरकरी सेल के बारे में या फिर बटन सेल के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि मरकरी सेल या बटन सेल क्या होता है। देखो, मरकरी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। इस टाइप का जो छोटा सेल नहीं होता है जो आपके घड़ियों में डलता है, वो होता है आपका मरकरी सेल और उसी का दूसरा नाम होता है बटन सेल। इसकी जो वोल्टेज सप्लाई होती है वो 1.35 वोल्ट होती है और उन्हें स्मॉल जो डिवाइसेस होते हैं आपके उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो हम एक बार इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। देखो, इसके जो बीच का जो मिडिल पार्ट होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है, जो कि आपका कोई भी बेस हो सकता है, जैसे KOH इसमें फिल किया जाता है। और इसका जो ये बाहर का जो ये कंटेनर होता है ये बना होता है जिंक और मरकरी के मिक्सचर से, जिसे हम कहते हैं जिंक मरकरी का एलॉय या फिर जिंक मरकरी का अमलगम भी इसे बोला जाता है। यहाँ पे जो आपका एक टिप होता है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है, जो कि बनाया जाता है मरकरी ऑक्साइड और कार्बन के मिक्सचर से। ये बिहेव करता है कैथोड की तरह और जो ये आपका कंटेनर है वो बिहेव करता है एनोड की तरह। जो यहाँ पे ये जो जिंक मरकरी का अलॉय है ये बिहेव करता है एज एन एनोड, ये एनोड की तरह बिहेव करता है। तो हमने यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो बातें पढ़ लेते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ जिंक एंड मरकरी। ये जिंक और मरकरी के अलॉय से बनाया जाता है जिसे हम अमलगम बोलते हैं, विच एक्ट्स एज एन एनोड, और जो कि किसकी तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह बिहेव करता है। एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन मिक्सचर। और कैथोड किससे बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है मरकरी ऑक्साइड प्लस में कार्बन के मिक्सचर से ये बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस ये जो सेल होती है आपकी जो बटन सेल है इसके अंदर रिएक्शन कैसे चलती हैं। तो आपका टॉपिक आ जाएगा इसी के अंदर कि सेल रिएक्शन कौन सी चलती हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेल रिएक्शन। अब देखो, सेल के अंदर जो रिएक्शन चलेंगी वो तो दो ही इलेक्ट्रोड के ऊपर चलेंगी। एक तो आपकी चलेगी एनोड के ऊपर, दूसरी चलेगी आपकी कैथोड के ऊपर। और मुझे पता है कि कैथोड के ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, यहाँ पे चार्ज होता है नेगेटिव और एनोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। और एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और कैथोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन चलती है, रिडक्शन रिएक्शन चलती है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से चलेगी। तो सबसे पहले हम एनोड के ऊपर रिएक्शन देखते हैं, जिसके ऊपर क्या चलने वाली है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलने वाली है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो किसकी चलेगी, यहाँ पे किससे बना हुआ है, ये जिंक और मरकरी के अलॉय से बना हुआ है। तो जिंक क्या करता है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो इसकी रिएक्शन चलती है कि जिंक मेटल होता है और जिंक मेटल दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके 2 पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे वो दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। फर्दर क्या होता है, ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती है। फर्दर ये जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोलाइट होता है यहाँ से OH नेगेटिव आयन को ग्रैब कर लेता है। जैसे यहाँ पे जो ये जिंक 2 पॉजिटिव आयन होता है ये क्या करता है, ये इस जिंक 2 पॉजिटिव आयन यहाँ से जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं यहाँ से ये 2 OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। क्या करता है, 2 OH नेगेटिव आयन को ये एक्सेप्ट करता है, जिसके कारण देखो यहाँ पे अब क्या है, दो तो ऑक्सीजन है और दो क्या है, हाइड्रोजन है। तो इनमें से एक ऑक्सीजन ये जिंक ले लेता है और बना देता है ये जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड बना देता है। प्लस में अब बचा क्या, एक ऑक्सीजन इधर चली गई तो एक ऑक्सीजन बच गई और 2 हाइड्रोजन बच गए। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है। तो ये तो हो गई आपकी एनोड पे चलने वाली रिएक्शन। अब देखते हैं कि कैथोड पे रिएक्शन कैसे चलती है। तो देखो, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल निकले हैं, देखो एक तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, दूसरा ये जो वाटर मॉलिक्यूल निकला है, इन दोनों चीजों को कौन एक्सेप्ट कर लेता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड। तो होती क्या है, कैथोड पे रिएक्शन कैसे चलती है, क्योंकि यहाँ पे कैथोड की तरह बिहेव कौन करता है, ये मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन का मिक्सचर ही करता है। तो ये क्या करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। क्या करता है, देखो जो ये मरकरी ऑक्साइड है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास में इसे, और क्या करता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बना देता है, ये जो मरकरी है मरकरी को तो एज इट इज बाहर निकाल देता है। प्लस में अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तो ऑक्सीजन ये है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन ये है और 2 इलेक्ट्रॉन ये है। तो ये क्या करता है, 2 OH नेगेटिव आयन बना के इन्हें बाहर कर देता है। यहां से मुझे क्या पता चलता है कि जितने उसने इलेक्ट्रोलाइट्स यानी जो बेस उसने लिया था, 2 OH नेगेटिव जितना उसने लिया था उतना ही उसने रिलीज कर दिया। तो यहां से मुझे ये बात पता चलती है कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कंसेंट्रेशन हमेशा सेम रहती है। तो हम यहां पे अब लिख लेते हैं ओवरऑल रिएक्शन।
तो देखो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, इस कंप्लीट सेल के अंदर जो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है वो तो है जिंक, और जो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है वो है मरकरी ऑक्साइड। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, यानी जिंक प्लस में मरकरी ऑक्साइड आपस में रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, एक तो जिंक ऑक्साइड बना देते हैं, प्लस में मरकरी एज इट इज बाहर निकल जाती है। तो ये है आपकी ओवरऑल रिएक्शन जो इस सेल के अंदर चलती है। यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, जब हमने कैथोड के ऊपर रिएक्शन चलाई थी तो आपको मरकरी मेटल मिल रहा था, और जब आपने एनोड के ऊपर रिएक्शन चलाई थी तब आपको मिल रहा था जिंक ऑक्साइड। और यही हमने ओवरऑल रिएक्शन के अंदर दिखाया है कि जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो जिंक ऑक्साइड मिल गया प्लस में मरकरी मिल गया। तो ये था आपका सेल रिएक्शन की जो बटन सेल के अंदर कौन कौन सी सेल रिएक्शन चलती हैं। इसी को आप वर्किंग के अंदर भी कंसीडर करेंगे। अगर आपसे वर्किंग पूछ ली जाती है बटन सेल की तो आपने यही रिएक्शन आपने लिख के दिखानी है। अब हम बताते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं बटन सेल के। एडवांटेजेस में आप क्या बताएंगे, सबसे पहले तो आप बताएंगे कि ये क्या होता है, हाईली कॉम्पैक्ट होता है। हाईली कॉम्पैक्ट होता है यानी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल स्मॉल होती है और बिल्कुल सेफ टू यूज होता है। दूसरा आप बताएंगे कि ये कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है। कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है। अब कांस्टेंट वोल्टेज क्यों सप्लाई करता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहती है, सेम रहती है, इसीलिए हमें कांस्टेंट वोल्टेज की सप्लाई करता है। तीसरी चीज आप हमें बताएंगे कि इसका जो यूज है वो स्मॉल डिवाइसेस में किया जाता है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं यूज्ड इन स्मॉल डिवाइसेस, यूज्ड इन स्मॉल डिवाइसेस। और नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि इसकी जो ये लाइफ होती है ना, इसका जो जीवन काल होता है वो लॉन्ग लाइफ होता है, यानी काफी लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है ये, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आप बता सकते हैं कि इसकी काफी ज्यादा लॉन्ग लाइफ होती है, लॉन्ग लाइफ। ये हो जाते हैं इसके एडवांटेजेस। और अगर आपसे कोई पूछता है कि जो बटन सेल होता है उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो आप कहेंगे इसके कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं होते हैं। तो ये था पूरा ओवरव्यू आपका मरकरी सेल का, जिसे हम बटन सेल भी कहते हैं। आशा है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।